और रेस्टोरेंट में नए साल के स्वागत की धूम। नववर्ष 2026 और 31 दिसंबर के जश्न। आगरा में नववर्ष 2026 और 31 दिसंबर के जश्न को लेकर तैयारियां पूरी होती नजर आ रही हैं। शहर के बाजार दुल्हन की तरह सज चुके हैं। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में नए साल के स्वागत की धूम मची हुई है। देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में आगरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस और ट्रैफिक विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुराने साल को विदा और नए वर्ष के स्वागत को लेकर ताजनगरी आगरा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में रंग बिरंगी लाइटिंग, सजावट और आकर्षक ऑफर्स ने रौनक बढ़ा दी है। लोग नए साल के सेलिब्रेशन के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट और रूफटॉप कैफे पूरी तरह सज चुके हैं और 31 दिसंबर व 1 जनवरी की रात के लिए विशेष कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर आगरा में ताजमहल सहित कई ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं, जिन्हें नए साल पर देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते शहर के अधिकांश होटल इस समय हाउसफुल हो चुके हैं। अनुमान है कि प्रतिदिन करीब 1 लाख पर्यटक आगरा पहुंच रहे हैं। वहीं 31 दिसंबर और नववर्ष को लेकर यातायात पुलिस ने भी सख्त इंतजाम किए हैं। शहर में 2 दिनों के लिए भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और कई मार्गों को डाइवर्ट किया गया है। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नववर्ष 2026 को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए आगरा पुलिस ने विशेष सुरक्षा प्लान तैयार किए हैं। शहर को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन में एसीपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। प्रमुख चौराहों और पर्यटन स्थलों के आसपास जिग जैग बैरिकेडिंग की जाएगी। होटल, रूफटॉप कैफे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर ताजनगरी आगरा नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। एक और जहां लोग जश्न मनाने को उत्साहित है, वहीं पुलिस और प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए गीतम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। 31 को लेकर ना हम लोगों का एकदम से सडन प्लान बना। फिर हमें लगा कि क्या करना चाहिए, तो क्योंकि हम लोग भी कपल है, मैरिड कपल है, तो हमें लगा कि ठीक है, ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव, तो क्यों ना हम ये साल एंड होने से पहले ताजमहल घूम के आए। तो हम लोग कल ही निकले थे और हम कल ही रात को पहुंचे और आज हमने ताजमहल देखा, फिर अभी हमने लाल किला देखा और कल हम काफी मार्केट भी देखा हमने। तो काफी अच्छा लगा कि आगरा में न्यू ईयर को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। यहाँ का डेकोरेशन, जो हम सदर मार्केट साइड गए वहाँ डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोग को लगा कि ठीक है, हमने सही जगह चुना है अपना न्यू ईयर मनाने के लिए। व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमें अच्छा लगा। 2025 की कुछ मीठी खट्टी यादें? खट्टी मीठी यादें तो बहुत सारी है कि हाँ, हम कुछ जगह घूमे हैं, वो हमारी सारी अच्छी यादें हैं। खट्टी में तो चलता रहता है ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, मीठी यादें बहुत सारी है। 26 को लेकर क्या रहेगा आगे? हम और घूमना चाहेंगे। जी देखिए, मुझे ऐसा लगा कि हमें कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहिए और इससे अच्छी जगह नहीं है कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम अपना नया साल इस जगह पे मनाना चाहते हैं जहाँ पे हम पुरानी कुछ चीजों को देखता है, उसे याद करता है। प्लस यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह पे हमने कुछ ऐसा सुना है कि पार्टीज भी होती है, खाना पीना भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो हम उस वजह से आगरा आए हैं अब ट्रैवल करके जयपुर से, और अब न्यू ईयर को बहुत अच्छे से मनाने का प्लान कर रहे हैं। कल रुकेंगे? बिल्कुल कल रुकेंगे साहब। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 2 साल में नया वर्ष आ जाएगा और आगरा चूंकि टूरिस्ट पर लोकल पब्लिक के अलावा लगभग 1 लाख आदमी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ताजमहल विजिट कर रहा है और बाकी भी अन्य जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो स्थल है, वहां को भी विजिट करता है। तो उस दृष्टिकोण से टूरिस्ट के लिहाज से भी और लोकल पब्लिक के लिहाज से भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। मेरे द्वारा पूरे सिटी जोन को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जोन के प्रभारी एसीपीज रहेंगे और इन सब का ओवरऑल जो पर्यवेक्षण रहेगा वो एडिशनल डीसीपी और मेरे द्वारा किया जाएगा। हम लोग भी जगह जगह पर विजिट करेंगे और 18 जो मैंने सेक्टर बताया, सेक्टर में हमारे इंस्पेक्टर्स उनके प्रभारी रहेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त फोर्स भी क्लब्स, होटल्स, बार, प्रमुख चौराहे और ऐसी जगह जहां पर आशंका है कि लोग ड्रंक एंड ड्राइव टाइप की चीजें करते हैं, तो वहां पे विस्तृत तरीके से ड्रंक एंड ड्राइव अभियान आज से ही चालू कर दिया जाएगा, ताकि 30 तारीख 31 तारीख में बिना किसी प्रकार रंग में भंग डाले हम लोगों को त्योहार भी या नए वर्ष की आमद भी स्वागत करने दें और किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। तो इन सब पे विस्तृत तैयारियां चल रही हैं, समय समय पर इसकी ब्रीफिंग हो रही है और ये प्रयास किया जाएगा कि एक अच्छे माहौल में हम लोग नए वर्ष में एंटर करें। देखिए, हर साल ही ऐसा होता है कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक बड़ी तादाद में पर्यटक आगरा आते हैं
और इस बार भी वैसे ही हुआ। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आगरा में आई है पर्यटकों की। उसको लेकर हम हर बार अपने रेस्टोरेंट को सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं और तरह तरह के व्यंजन तैयार करते हैं टूरिस्ट के लिए। उन्हें मुगल जायके के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं और उनको स्वाद भी देते हैं जायके का, जिससे वो खुश होते हैं। तो आगरा की यादगार उनके दिल में बसी रहती है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए सेलिब्रेशन की, तो पर्यटन क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं आगरा में, क्योंकि ताजमहल भी है, लाल किला भी है, तमाम मोनूमेंट्स हैं और यहाँ रेस्टोरेंट होटलों की भी संख्या ज़्यादा है। तो आपके रेस्टोरेंट में विशेष तौर पर क्या नए साल को लेकर के तैयारी की गई है? क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स में ये कि लाइटिंग वाइटिंग करके एक अलग तरीके से तैयारी करते हैं। क्योंकि आगरा में नाइट पार्टीज का कोई वो नहीं था, लेकिन अब आके रूफटॉप वगैरह बने हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रेज आ गया है कि टूरिस्ट रात में 12-1 बजे तक यहाँ घूम सकता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि जिस रोड पर हमारा रेस्टोरेंट है उस रोड पे थोड़ी सी दिक्कतें ये आई है कि नगर निगम की वजह से जल्द ने सफाई नहीं करी है, तो टूरिस्ट इस रोड से हटके आगे बढ़ गया है। जो ताजव्यू किराए से लेकर पुरानी मंडी तक का रास्ता है वो सीवर की ब्लॉकेज की वजह से पानी भरा हुआ है, जिससे पर्यटकों को दिक्कत हो रही है इस रोड पर। देखिए कि आगरा एक इंटरनेशनल सिटी है, इसमें टूरिस्ट का भी काफ़ी इन्फ्लो रहता है। न्यू ईयर पे लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी पहले से चल रहा है यहाँ पे और अन्य निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो हम लोगों ने भारी वाहनों का जो प्रवेश है उसको निषेध किया है और इसका एक अलग से हमने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें अलग अलग हमने बताया है कि किस जगह से जो गाड़ी सपोज जयपुर से आ रही है, लखनऊ से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, उसको कहाँ जाना है और कैसे डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो ड्यूटियाँ हमने लगाई हैं, जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम की पहले समस्या रही है उन जगह पे अलग से ड्यूटी लगाई है और डाइवर्जन की ड्यूटी भी अलग से लगाई है। तो पूरी कोशिश आगरा पुलिस कर रही है कि इसमें किसी तरह कोई समस्या ना हो और जो भी हमारा स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहाँ से भी लगातार हम लोग सिचुएशन पर नज़र रखे रहेंगे। जो गूगल मैप्स है उस पर हम लगातार नज़र रखे रहते हैं, जहाँ भी रेड गूगल मैप शो करता है वहाँ तत्काल जो है टीम को भेज करके वहाँ की ट्रैफिक को ठीक कराया जाता है। तो पूरी कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। शराबी या होटल या स्टैंड बाजों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की? बिल्कुल, उसका अभियान चल रहा है और आज और कल उसमें विशेष अभियान चलाया जाएगा और ऐसे लोगों पे चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त देहात क्षेत्रों में भी, क्योंकि अब 14 थानों पे हमारी सीसी टीम है, क्रिटिकल कॉरिडोर टीम, उनको भी निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चालान वो करें ब्रेथ एनालाइजर का यूज़ करके, स्पीड लेजर गन का यूज़ करके और डेसिबल मीटर का यूज़ करके। तो ये सब की स्थिति को लेकर सर कोई टोल फ्री नंबर या आम नागरिकों के लिए कुछ और जारी किया गया? हाँ, इसके लिए आप अगर कोई भी जाम की स्थिति होती है तो जो ट्रैफिक पुलिस का जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल कर लीजिए, जो उसमें उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप 112 पे भी कॉल कर सकते हैं, तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें। अपने स्थानीय एसएचओ, एसीपी, डीसीपी को भी आप कॉल कर सकते हैं और हम तत्काल वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों मिल करके इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बेस्ट ट्रैफिक जनता से कुछ अपील आपकी तरफ से? देखिए, नए साल पे बस ये अपील रहेगी कि पहले तो सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और दूसरा, आप सभी लोग ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें। ट्रैफिक सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस प्रशासन और जनता सबको मिल करके इसको करना पड़ेगा और जनता से ये अपील है कि ट्रैफिक के नियमों का जरूर पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, इन सब चीज़ों का खास कर ध्यान रखें।